तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है कि वर्तमान समय में भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है और मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो जब जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने जाते हैं तो उनके मन में ये सवाल चला करता है कि मैं जिस डिवीजन से जिस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई करूंगा उस डिवीजन से मेरा नाम आ जाएगा, मेरिट सूची में मेरा सिलेक्शन जो है हो जाएगा। और एक सवाल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है, 90% कैंडिडेट के मन में ये सवाल चल रहा है। क्या सवाल है? तो सवाल ये है कि सर ये बताइए, हिंदी राज्य का जो स्टूडेंट है वो नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है कि नहीं अप्लाई कर सकता है, और नॉर्थ ईस्ट से अगर अप्लाई कर सकता है तो कौन से राज्य से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, क्योंकि यहां पर नॉर्थ ईस्ट में काफी सारे राज्य आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यह बता देना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट से हिंदी स्टूडेंट का जो कैंडिडेट है वो इसलिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है क्योंकि जब पिछली बार जीडीएस की पुरानी भर्ती आई थी ना, 2 वैकेंसी आई थी, शेड्यूल सेकंड, उसके अलावा स्पेशल ड्राइव, उसमें नॉर्थ ईस्ट में बच्चों का सिलेक्शन जो है 49%, उसके अलावा 50%, 52%, 68%, 72% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। इसी वजह से दोस्तों हिंदी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई करना चाहता है क्योंकि वहां पर कट ऑफ जो है बहुत कम जाता है। देखिए, आज का जो वीडियो है ना ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में ये जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो लफड़ा है ना वो पूरी तरीके से मैं समाप्त कर दूंगा और कोई भी किसी प्रकार का आपके मन में डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है ना? तो वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब अंदर से बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में ये जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जुलाई शेड्यूल 2024 के नाम से जो नई वैकेंसी आई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन इसका पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 5 अगस्त 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा, यानी कि ये लास्ट डेट रहेगा। आज तारीख हो गया है 20 जुलाई, यानी कि अभी भी आपके पास जो है करीब 15 दिन का समय बचा हुआ है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अभी तक अगर आपने जीडीएस की इस नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप जीडीएस की नई भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। उसके अलावा मैंने 3-4 वीडियो जो बनाया है वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखेगा, उससे आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर 44,228 बंपर पदों पर यह भर्ती आई हुई है, जिसमें 3 प्रकार के पद हैं, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद शामिल है, जिसमें कि सभी 23 सर्कल के यानी कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट जो कि 10वीं पास है वे यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है। ये सारी चीजें आपको मालूम है। अब सवाल यह आता है कि सर ये बताइए, हिंदी राज्य का जो स्टूडेंट है वो नॉर्थ ईस्ट से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है कि नहीं अप्लाई कर सकता है? तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत जो है कौन कौन से राज्य पड़ते हैं, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जिनको यही नहीं पता है कि नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत कौन कौन से राज्य पड़ते हैं। तो दोस्तों नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उसके अलावा मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्य जो है ये नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत में पड़ता है, जिसे हम लोग 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? ये तो बात हो गई नॉर्थ ईस्ट की। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं असम की सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों। तो देखिए, असम के अंतर्गत में कई सारे डिवीजन है, कई सारे संभाग हैं और यहां पर कई सारे अलग अलग लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। कौन कौन से लोकल लैंग्वेज बोली जाती है सर? तो देखिए, अलग अलग डिवीजन में यहां पर अलग अलग लोकल लैंग्वेज बोली जाती है। जैसे किसी किसी डिवीजन में असमिया बोली जाती है, किसी डिवीजन में बोडो बोली जाती है, किसी डिवीजन में बंगाली बोली जाती है, और कुछ ऐसे भी डिवीजन या संभाग है जहां पर हिंदी और इंग्लिश वहां का लोकल लैंग्वेज है। तो सबसे पहले यह समझिए, जहां पर लोकल लैंग्वेज असमिया बोला जाता है वहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 746 है ऑल कैटेगरी में, यानी कि सभी कैटेगरी को मिला करके। लेकिन यहां पर हिंदी राज्य वाला जो स्टूडेंट है यहां से फॉर्म को अप्लाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां का लोकल लैंग्वेज असमिया है। और यहां पर जो बोडो बोला जाता है, लोकल लैंग्वेज यहां पर बोडो है, तो यहां पर से भी हिंदी स्टूडेंट जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। नंबर ऑफ टोटल सीटें 25 है ऑल कैटेगरी को मिला करके। और जहां पर लोकल लैंग्वेज बंगाली बोली जाती है यहां से भी हिंदी राज्य का जो स्टूडेंट है यहां से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 123 है सभी कैटेगरी को मिला करके। लेकिन एक डिवीजन ऐसा है जहां पर हिंदी और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है,
यहाँ से हिंदी राज्य वाला जो स्टूडेंट है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सीट की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 2 सीटें हैं, एक जनरल में है और एक ओबीसी में है। देखिए पहले सीट की अगर मैं बात करूंगा तो डिवीजन का नाम पड़ता है आरएमएस दीमापुर, इसमें जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो एक सीट है, और एसआरओ दीमापुर की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी में एक सीटें हैं। लेकिन वो दोनों सीटें जो हैं डाक सेवक के पद पर है, ठीक है ना, डाक सेवक के पद पर है, बीपीएम एबीपीएम के पद पर यहाँ पर जो है सीटें रिक्त नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें मात्र 2 हैं, तो जितने भी हिंदी राज्य के जो स्टूडेंट है ना उनको यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि यार जब नंबर ऑफ सीटें 2 ही हैं तो यहाँ पर सिलेक्शन के चांस आपके बहुत कम रहेंगे। इसलिए आप सभी लोग यहाँ से बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। अब दूसरे नंबर आता है अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ की अगर मैं बात करूंगा तो 967 सीटें हैं, जिसमें दोस्तों थर्ड लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तभी जाकर के हिंदी राज्य का जो स्टूडेंट है वो अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। देखिए यहाँ की लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी बोली जाती है और अंग्रेजी यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, ठीक है ना, हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर बोली जाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिया गया है, और वो कंडीशन लगाया गया था जब जीडीएस की भर्ती नहीं आई थी उससे पहले। कंडीशन क्या है इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा, और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इस पर आप लोग सही से फोकस कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए 9 फरवरी 2024 के दिन जो है एक एडवाइजरी जारी की गई थी, जो उत्तर प्रदेश में कह रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा ये एडवाइजरी जारी की गई थी। एडवाइजरी अगर आपको देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर इसे आप सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। और इस एडवाइजरी को नोटिफिकेशन में अटैच कर दिया गया था, जो जीडीएस की नई भर्ती आई है इसके नोटिफिकेशन में अटैच कर दिया गया था। पेज नंबर कितना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, या फिर अगर नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप टेलीग्राम पर चले जाइएगा। इस एडवाइजरी में दोस्तों ये बताया गया था कि 1 मार्च 2024 से लेकर के 1 मार्च 2029 तक, यानी कि 5 साल तक जो है फिक्स रूल चलाया जाएगा। वो फिक्स रूल क्या होगा, तो जिन भी कैंडिडेट को तृतीय भाषा का ज्ञान होगा, यानी कि थर्ड लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होगा, वही जीडीएस का जो फॉर्म है वो अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी राज्य वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपको तृतीय भाषा के बारे में नहीं पता है तो गूगल पर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। दोस्तों तृतीय भाषा की अगर मैं बात करूंगा ना तो टोटल यहां पर 23 लोकल लैंग्वेज हैं, और ऐसे अलग अलग लैंग्वेज है ना जो कि आप सभी लोगों ने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। मतलब जब सुनोगे या फिर पढ़ोगे ना तो आप लोग चौंक जाओगे कि ये किस प्रकार का लोकल लैंग्वेज है। यानी कि टोटल 23 भाषा का जो है ज्ञान होना चाहिए, या फिर 23 में एक भाषा का भी अगर ज्ञान होगा तब जाकर के आप यहां पर अरुणाचल प्रदेश से हिंदी स्टेट वाला स्टूडेंट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अब सवाल यह आता है कि यहां पर एक कंडीशन और रख दिया गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा यह सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है जो कि तृतीय लैंग्वेज का है, और जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा वही बच्चा जो है अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को यहां पर अप्लाई कर सकता है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा, यानी कि तृतीय भाषा का जो सर्टिफिकेट बनाया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में, ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप जो है यहां से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। और यदि अप्लाई कर देते हो तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर नंबर ऑफ टोटल फीटों की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो अच्छा खासा फीट है, 967 टोटल फीट है। लेकिन यहां पर कंडीशन रखा गया है कि तृतीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसका सर्टिफिकेट होगा, तभी जाकर के हिंदी राज्य वाला जो स्टूडेंट है वो अरुणाचल प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज जो है फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। देखिए एडवाइजरी आपको देखना है, नोटिफिकेशन देखना है तो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां पे जाकर के आप लोग इस एडवाइजरी को पढ़ सकते हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मणिपुर की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 48 है। अलग अलग डिवीजन में जो है अलग अलग सीटें हैं, लेकिन यहाँ का लोकल लैंग्वेज जो है इंग्लिश और मणिपुरी है, इसलिए वहां के जो लोकल लोग हैं ना वहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी राज्य का स्टूडेंट जो है मणिपुर में फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। इसके अलावा मेघालय राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें जो है 336 जरूर है, और यहाँ का लोकल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश और गारो है। तो जिस डिवीजन में हिंदी बोला जाता है उस डिवीजन से हिंदी राज्य का स्टूडेंट जो है यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। वो जब आप फॉर्म को अप्लाई करने जाओगे तो साइबर कैफे में जब आप अलग अलग डिवीजन सिलेक्ट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस डिवीजन में यहाँ पर हिंदी लोकल लैंग्वेज है, तो वहां से आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा अगर मिजोरम की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर
182 सीटें हैं, लेकिन यहाँ की लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँगा तो हिंदी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ की लोकल लैंग्वेज मिजो है, यहाँ पर जो बोला जाता है। तो यहाँ पर हिंदी राज्य का जो स्टूडेंट है वो मिजोरम में बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। उसके अलावा अगला नाम आता है नागालैंड का दोस्तों। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल सीटें 103 है और यहाँ का जो लोकल लैंग्वेज है वो अंगामी बोला जाता है, लेकिन कोई कोई डिवीजन ऐसा है जहाँ पर लोकल लैंग्वेज हिंदी भी है। तो जिस डिवीजन में हिंदी लोकल लैंग्वेज बोली जाती है नागालैंड में, वहाँ से जाकर के आप सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हिंदी राज्य का स्टूडेंट जो है नागालैंड में फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर तृतीय भाषा का किसी प्रकार का कोई भी कंडीशन नहीं रखा गया है। तो दो राज्य हैं दोस्तों, एक है मेघालय, दूसरा है नागालैंड। यहाँ से हिंदी राज्य का स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा असम में भी देखिए एक डिवीजन पड़ता है, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लोकल लैंग्वेज है, लेकिन यहाँ पर सीटों की संख्या मात्र 2 है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, रिकमेंड करना चाहूंगा कि यहाँ से आप सभी लोग बिल्कुल भी फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। अगर आपकी मर्जी हो तो आप मेघालय से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा नागालैंड से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर लोकल लैंग्वेज किसी किसी डिवीजन में हिंदी भी बोली जाती है। उसके अलावा आइए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा की अगर मैं बात करूंगा तो त्रिपुरा में 184 सीटें हैं, लेकिन यहाँ की लोकल लैंग्वेज की अगर मैं बात करूंगा तो बंगाली और किसी किसी डिवीजन में काक बराक यहाँ की लोकल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर हिंदी राज्य का जो स्टूडेंट है वो यहाँ से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, क्योंकि लोकल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज को आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा। उसके अलावा सिक्किम की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ का लोकल लैंग्वेज सिक्किमी, नेपाली और लेप्चा बोला जाता है। लोकल लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिंदी राज्य का स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आप सभी लोग देखिए, जितने भी हिंदी राज्य से मुझे वॉच कर रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग असम से, उसके अलावा मेघालय से और नागालैंड से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा कहीं से भी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। देखिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा ना तो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का जो कट ऑफ है वो बहुत कम जाता है। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि पिछली बार में बच्चों का जो सिलेक्शन है ना वो 49% में, 52% में, 68% में या फिर 72% में बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। और यही रीजन है कि हिंदी राज्य वाला जो स्टूडेंट है वो यहाँ से फॉर्म अप्लाई करना चाहता है, जिससे कि अगर उससे कम परसेंट भी मार्क्स है तो उनका सिलेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट में किसी भी राज्य से हो जाए। और दोस्तों जाते जाते मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं कि देखिए नॉर्थ ईस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर लोकल स्टूडेंट को ही ज़्यादा प्राथमिकता दिया जाता है। अगर आप अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में तो आपको प्राथमिकता यहां पर बहुत कम दिया जाएगा, क्योंकि वहां के जितने भी एरियाज होते हैं ना वो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं, मतलब कि माउंटेन हिल्स एरिया है, इसलिए वहां पर जो है लोकल लोगों को प्राथमिकता दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वहाँ की सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से जो हिंदी राज्य का स्टूडेंट है ना वो वहाँ से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना चाहता है, क्योंकि वहां की सिचुएशन भी सही नहीं है। बाकी हिंदी राज्य की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ की कट ऑफ की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा जाएगा। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हिंदी बेल्ट वाला जो स्टेट है ना वहां का कट ऑफ आपको कितना देखने को मिलेगा। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वीडियो जाकर के आप सभी लोग वॉच कर सकते हो। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि ये कहते हैं कि सर आप जो है जीडीएफ के रिगार्डिंग में फेक वीडियो बनाते हो। यार आपको ये सारी चीजें फेक लग रही है, ये सबके पीछे जानते हैं 3-3, 4-4 घंटे का एनालिसिस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तब जाकर के एक वीडियो बनता है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि बोलते हैं कि सर आप जीडीएस के रिगार्डिंग में फेक वीडियो बनाते हो, और जानते हैं वे जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है, वो कोई ना कोई यूट्यूबर हैं या फिर वे लोग हैं जो कि जलने वाले हैं और इस तरह के जो है कमेंट करते हैं कि आप जीडीएस के रिगार्डिंग में फेक जो है वीडियो बनाते हो। यार पहले ये बताइए मुझे जीडीएस के रिगार्डिंग में फेक वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा होगा। और आपको यकीन नहीं होगा ना तो ये सारी चीज़ों के बारे में आप रिसर्च कर सकते हो, खुद एनालिसिस कर सकते हो, आपको मालूम चल जाएगा कि मैं आपको रियल बता रहा हूं या फिर क्या बता रहा हूं। इसलिए देखिए कोई भी बच्चा कमेंट करने से पहले यार आप लोग ये सोच लिया करो कि सर इतने मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, इतना समय दे रहे हैं आप सभी लोग के लिए, क्या फेक जानकारी के लिए आपको समय दे रहे हैं। इस चीज़ को तो आप लोग समझा कीजिए ना। तो कमेंट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा सोच विचार लिया कीजिए कि मैं क्या कमेंट करने जा रहा हूं, उसके बाद आप सभी लोग कमेंट को किया कीजिए। बाकी दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए इस अपडेट के रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो। उसके अलावा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा, ठीक है ना। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।